हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयद्वासी। देखिए, मैं प्रतापगढ़ रोकड़िया हनुमान जी के मंदिर जा रही हूँ क्योंकि कहते हैं वहाँ की मान्यता है कि वहाँ पे पहले के ज़माने में होता था कि भगवान के पास एक कहते हैं उनकी जेब, वो कहते किसी ने वो मूर्ति बनाई नहीं है, वो ज़मीन में से साक्षात्कार मूंछों वाली मूर्ति प्रकट हुई है। और कहते वहाँ जो भी दर्शन करने जाता है वहाँ पे एक अलग ही मान्यता है कि पहले उनके जेब में सब हाथ डालते थे और कुछ पैसे लेते थे उधारी, और जितनी की जरूरत रहती उतनी मिल जाती थी। लेकिन बाद में चोरों ने वो सब किया तो चोर लोग आने लगे, उसके बाद से वो चीज़ बंद हो गई। लेकिन अभी भी मान्यता है कि हमें अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कुछ पैसों की ज़रूरत है कि हमें इतने करोड़ों की ज़रूरत है और हमारा ये काम पूरा होना चाहिए, तो वहाँ जाने पर भगवान सुनते हैं और ऐसा कुछ चमत्कार दिखाते हैं जिससे कि वो चीज़ उनके सामने वाले के घर पहुँचने तक हो जाती है। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं बहुत सच्चे दिल से जा रही हूँ क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे सारे यूट्यूब वालों का काम हो, मेरा काम हो। हमने जैसे अपने यूट्यूब वालों को जो मैंने लॉटरी का सबका बोला है, सबकी चीज़ें बहुत अच्छे से पहुँच जाए, सबका घर हो जाए, मेरा भी घर अच्छे से हो जाए। प्लस जो मैंने 100 लड़कियों की शादी का प्रण लिया है, उस 100 लड़कियों की शादी में चाहे मैं बोल रही हूँ भगवान, चाहे लाखों खर्चा हो चाहे करोड़ों खर्चा हो, बस वो मुझे दे देना। मेरा रास्ता ऐसे खोलना कि वो पैसे आ जाए, फिर वो पैसे में आपको हुआ कहते हैं वहाँ पे वो पैसे जो जितने पैसों का आप बोलेंगे, जैसे कितना भी बोलते हैं, जैसे 1 करोड़ का बात बोला तो वो 1 करोड़ का फायदा कहीं ना कहीं से आपको हो जाएगा। बाद में वो चीज़ आपको यहाँ पे आके धीरे धीरे मंदिर के काम में किसी में लौटानी पड़ेगी। तो मैं तो बाबा जी से यही बोलूँगी कि मेरा ये जो भी फीस हो पूरा करना, ये जो भी जिसमें जितना भी खर्चा होगा, जितना भी हो रहेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे जब जब इधर आऊँगी इस मंदिर में कुछ ना कुछ काम करके लौटाती रहूँगी, ये मेरा वादा है। अब मैंने अस्ताले का काम भी किया है और पहले काम की बात, दूसरी बात बाद में बताती हूँ। दुश्मनों के लिए जो मैंने काम किया है वो बात सुन लीजिए कि दुश्मनों का जो मैंने अमावस्या तक काम किया है, तो ये जो आज की तारीख में गंदगी फैली है, हर जगह पे गंदगी फैली है। अभी भी देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि माँ एक औरत ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मारण क्रिया करा दो। इनका कुछ इलाज नहीं है। अगर आपको कोई औरत परेशान कर रही है और आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुस रही है, और कितनी औरतें हैं जो लोग ऐसा कुछ कर रही है, जैसे किसी को घर में भी मिठाई खाने का शौक है, बाहर भी खाते हो, तो ऐसे जो लोग मुझे मैसेज मत करो, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे नाम फोटो भेजो, खर्चा भेजो। मैंने कहा ना, अभी मैं 30,000 में आपका काम करके दे रही हूँ। अमावस्या तक 30,000 रुपये ही मैं ले रही हूँ। 30 क्या मतलब, ये पलंग पे मतलब कहते हैं ना लकवा मारना, ऐसे के लिए मारण क्रिया का तो है ही जो खर्चा है। लेकिन तो भी इस वक्त कैसा होता है ना, सब 80-90 हज़ार दे नहीं पाते, तो भी मैं सामने से बोलती हूँ कि जो भी है डायरेक्टली इनको पलंग पे ही जिंदगी भर के लिए लेटा दो। लेकिन सबसे अच्छा काम मैंने आज सोचा है कि इस अमावस्या के बाद मैंने जिन लोग के लिए काम शुरू किया है, उन लोगों की रिपोर्ट आने वाली है कि उनको HIV हो चुका रहेगा। एड्स की बीमारी बहुत गंदी रहती है, वो बीमारी ऐसी रहती है कि इंसान को ना मरने देती ना जीने देती, उनकी मौत बहुत गंदी होती। मतलब अगर उनके साथ कोई उनके साथ रह के उनके हाथ का पानी भी पी लिया ना, तो सामने वाले को भी बीमारी लग जाती है। कोरोना से भयंकर बीमारी, और आज की तारीख में शायद आपने मैसेजेस सुने नहीं है कि HIV बहुत गंदी तरीके से फैल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बीमारी मैं डाल दूं, तो मैंने ऐसे ही किया है। तालों के काम से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तालों के काम से मैं आपकी बीमारी निकाल सकती हूँ और आपके अंदर बीमारी डाल भी सकती हूँ। तो अभी जिसने जो भी हरकत की है उसके लिए मैं ये काम जरूर करूंगी। जितने लोगों का काम मैंने चालू किया है, उतने लोगों का गारंटी है 12 दिसंबर के बाद कभी भी अगला अमावस्या आने तक 101% है कि जब भी जाएंगे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट निकालने, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी और जैसे ही हो जाएंगे यही पता चलेगा कि उनको एड्स हो चुका है, HIV पॉजिटिव पाए जाएंगे। ये मेरा गारंटी है, लिख के रहती हूँ मैं, इससे रास्ता नहीं है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे इनकी बड़ी सजा मिलेगी। दूसरी बात, मैंने जो अभी ये बौद्ध समाज की लड़कियों के लिए जो शादी का किया है, ये मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि ऑल ऑफ इंडिया के लिए है। ऑल ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के किसी भी कोने से ये लड़कियां, माँ बाप अपनी बेटी और दामाद को लेके आ सकते हैं। बेटी दामाद को ला के शादी करा के अपना जो भी सामान है, देखिए आने जाने का खर्चा आपका है, जो हम आपको दहेज देंगे वो आपका है। हम बुल्ढाना में सैलानी बाबा के वहाँ पे उस जगह पे नज़दीक में कहीं शादी का प्रोग्राम रख रहे हैं, क्योंकि हमें दिखावा नहीं करना है, हमें बहुत बड़े हॉल में ऐसे सब में दिखावा नहीं करना है। हम एक छोटी सी जगह पे एक अपना ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप में भी हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे, जो उन लड़कियों की मदद करने के लिए, जैसे
हमारे ग्रुप में बहुत सारे जन रहेंगे, तो उन्हें पैसों की अगर लालच है तो हमारे ग्रुप में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो 100 लड़कियों की शादी कर रहे हैं तो हम सारे पैसे, फालतू पैसे बचा के हम चाहेंगे कि उन लड़कियों को, उन सारे पैसों में उस लड़कियों को हम कुछ उनके दहेज में उनको मदद कर सके, है ना, बेस्ट कर सके। जैसे मैंने अभी पहले की वीडियो में बताया कि हम खाना वाने का सब हम लोग तो सब ऑर्डर करेंगे ही, लेकिन हमने सोचा है कि जरा शादी बेस्ट करेंगे, हल्दी का फंक्शन करेंगे, संगीत का फंक्शन करेंगे, इससे हम लड़का लड़की को 2 दिन पहले बुलाएंगे। तो आप देश के किसी भी कोने से आइए, आपका स्वागत है हमारे पास। सबसे पहले आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बेटियों का नाम लिखाना शुरू करें, क्योंकि बहुत सी बेटियां रहती जो अपंग रहती हैं या कुछ ऐसा रहता है जिनकी शादियां नहीं होती हैं, वो लोग बकायदा अपनी बेटियों की शादी के लिए मुझे भेज सकते हैं। और जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, देखिए मैं सिर्फ 100 लड़कियों की शादी नहीं, जिनकी बेटियों की शादी नहीं होती है उनके लिए भी आप मुझे काम दीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बेटियों का नाम, फोटो भेजिए। मैं गारंटी यहाँ से फ्री में पूजा करूंगी, जिससे कि आपकी बेटियों की शादी कहीं ना कहीं तय हो जाएगी। उसके लिए कास्ट से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास पूजा पाठ कराने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनकी बेटियां बैठी रहती हैं। उनकी शादी अच्छे जगह तय हो जाए, पानी का ग्लास मांगे तो ससुराल वाले दूध का ग्लास दें। इतना तो ये विद्या देवी आप लोगों के लिए करेगी। और जो हमारी बेटियां हैं, बौद्ध समाज की जो बेटियां हैं, उनके लिए दिल खोल के दरवाजा खुला है। आप आइए, आपके बेटी और दामाद का जोड़ा, शादी का जोड़ा, आपकी लड़की का दहेज 50,000 कैश आपको दे के अच्छे से विदा किया जाएगा। बस आपको अपने आने और जाने का, आने जाने के खर्चे का, और कहते हैं ना, जो भी आपको दहेज मिलेगा उसका आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। आते समय तो आपको आना है, जाते समय तो आपके पास खुद ही 50,000 कैश रहेगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा, क्योंकि हम जो कर सकते हो बताएं, बाकी जिम्मेदारी आपकी। बाकी यहाँ पे बेस्ट में बेस्ट आपकी बेटी हमारी बेटी है। आपकी बेटी को कहते हैं ना, कोई चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि 100 लड़कियों में कहते हैं ना, ग्रुप में, समाज में शादी करा रहे हैं तो कुछ भी करा देंगे, ऐसा नहीं। बेटियां याद रखेंगी कि हमारी शादी मेरी माँ विद्या माँ ने धूमधाम से कराई है, ये बात देखिएगा। अच्छी सी मेहंदी होगा, संगीत होगा, बहुत सारे गायक आएंगे, गाना बजाना होगा, सब एकदम मैं उस तरह से शादी करवाऊंगी, मैं समझूंगी जैसे मेरी बेटी की शादी हो रही है। इतना अच्छा शादी कराऊंगी। मेहंदी, संगीत, पार्लर वाली आएंगी तैयार करने, सब कुछ रहेगा, बेस्ट कपड़े, बेस्ट सब कुछ सब रहेगा। हमने सोच के रखा है कि पहले हम जो सफेद कपड़े में, क्योंकि वो कहते हैं ना, बाबा साहब आम्बेडकर के हिसाब से जो जय भीम की जो शादी होती है वो सफेद कपड़ों में शादी होती है। सफेद कपड़ों में पहले शादी की जाएगी, उसके बाद वापस से लड़का लड़की तैयार होके मस्त रिसेप्शन होगा, सब कुछ होगा। आप दिल से खुश होंगे, क्योंकि हर एक गरीब लड़की के मन में एक सपना होता है कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से हो। तो आप आइए, आपकी विद्या माँ आपकी शादी कराएंगी। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9004419917 पे अपनी बेटी का नाम, फोटो लिखवाइए। शर्त यही है कि जो भी अपनी बेटियों की शादी कराना चाहता है तो अपनी बेटी और दामाद के साथ दोनों घर के, लड़का लड़की दोनों घर से सिर्फ 10-10 जन ही आ सकते हैं। मतलब टोटल लड़का लड़की को लेके 22 जन, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास 100 लड़कियां हो सकते हैं, तादाद बढ़ जाए तो हम जितनों की बात कर सकते उतना ही, उससे ज्यादा एक भी जन नहीं चाहिए। बाकी जो भी डिटेल्स चाहिए, बाकी जो भी जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं बता दूंगी। और दूसरी बात, जो भी लोग आएंगे उनका आधार कार्ड कंपलसरी। और दूसरी बात, जो भी मेरी शादी में मदद करना चाहते हैं, जैसे भी हमारी टीम में मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरा बेटा है और मेरी बेटी के दोस्त हैं, सब जो भी दोस्त उसके साथ करेंगे मेहनत। फिर मेरी बहनें हैं, रितु है, ममता है, ऐसे हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिन पे हमें पूरा भरोसा है, जो पैसों के लिए नहीं, समाज के लिए काम करेंगे। हमें पैसे देके किसी को भी खड़ा नहीं करना है। तो जो भी हमारे साथ इस काम में जुड़ना चाहेगा वो शादी के वक्त जुड़ सकता है कि इनकी हम मदद कर सकें, ठीक है। तो बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना दहेज का सामान चाहिए, ना साड़ी चाहिए। बस ये चाहती हूँ कि जो परिवार आ रहे हैं उनकी देख रेख करने के लिए, वो सब के लिए चाहिए। बाकी खाना बेस्ट, शादी बेस्ट, ऐसी शादी करवाएंगे कि आप याद रखेंगे, आपकी बेटियां भी याद रखेंगी कि एक माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, और एक ये माँ है जिन्होंने आपकी विश पूरी की। बस, तो दिल खोल के विद्या देवी स्वागत करिए, आइए और अपनी इस माँ को कन्यादान का कहते हैं ना सौभाग्य दीजिए, कि मैं आपका कन्यादान करके तर जाऊं। कहते हैं ना, क्योंकि जिस कोख से बेटियां नहीं होती ना, वो कोख कभी पवित्र नहीं होती। वो माँ की कोख कभी पवित्र ही नहीं होती, भले 10 बेटे क्यों ना रहे, लेकिन एक बेटी होनी बहुत जरूरी है, तभी जाके माँ की कोख पवित्र होती है। और मेरी कोख तो बहुत अच्छे से पवित्र है कि मेरे पास 2-2 चांद जैसी बेटियां हैं।
प्यारी प्यारी बेटियां हैं और अब पूरे देश की बेटियां मेरी बेटी बनेगी। तो विद्या माँ आपको पुकार रही हैं, आ जाइए। जय माता दी।